हाँ जी, नमस्कार जी। मैं अनमोल सिंह राणा, वाइस प्रेसिडेंट नालागढ़ कांग्रेस पार्टी से। जैसा कि आप देख रहे हो कि हर साल की तरह इस साल भी बरसात बहुत ज़ोरों से पड़ रही है और पर कुछ सालों से देखने को आया कि जैसे जैसे बरसात पड़ती है वैसे वैसे कुछ पहाड़ी इलाकों में और नीचे पंजाब की तरफ या हमारे जो चंगर का एरिया है इसमें खड्डों से नदी नालों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। उसमें जो सबसे बड़ी एक वजह बनती है वो तो हम तो सीधा ही माइनिंग माफिया को कहेंगे, क्योंकि माइनिंग वालों ने इतना जो खड्डों से मटीरियल उठा दिया है और कहीं पानी रुकता नहीं हो, सीधा पानी मतलब के बहाव के रूप में जाता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसको तहस नहस कर देता है। इसी तरह से नीचे जो पुल है, पुलों को भी नुकसान होता है। आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले उत्तराखंड में शायद 2 प्रवासी फंसे थे, जो कि वहाँ के लोकल लड़के हैं, बजरंग दल के कुछ ऐसा उनके है दल बनाया। उन्होंने बड़े मुस्तैदी से बड़े अच्छे तरीके से उनको रेस्क्यू किया, उनकी अपनी जान पर खेल कर उनकी जान बचाई। गाय फंसी थी, गाय भी उन्होंने मतलब कि वहाँ से रेस्क्यू करके निकाली है। मैं उनकी जो है इस मुस्तैदी को भी अप्रिशिएट करूँगा। उसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से भी अपनी तरफ से ये माइनिंग इस टाइम पूरी तरह से बंद की गई है। जैसे 31 अगस्त तक टोटल माइनिंग पर पूरी तरह से रोक है। पर कुछ आपको पता ही है, माइनिंग वाले जो होते हैं रात के अंधेरे में निकलते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते, चाहे कोई भी उनको रोक ले टोक ले, उनके लिए किसी तरह का कानून जो है व्यवस्था जो है नहीं रोक सकती उनको, जिसकी वजह से वो अपने लगातार माइनिंग करते हैं। पर मेरी उनसे भी जो माइनिंग करते हैं उनसे भी हाथ जोड़कर बेनती है कि जो आप इस टाइम इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि गुरबाणी में लिखा हुआ है कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, मीन्स जो धरती है वो हमारी माता है। अगर हम अपनी माता के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा आपको गिफ्ट देगी कि आप रहती दुनिया तक याद करोगे। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी संभल जाओ। अगर आप संभल सकते हो संभल जाओ और प्रकृति के साथ ऐसी छेड़छाड़ ना करें। और मैं लोगों से भी इस टाइम विनती करूंगा कि नदी नालों के करीब ना जाएं। और भारी बारिश हो रही है ऊपर, और पता नहीं चलता है किस टाइम खड्ड नाले जो है बड़ी तीव्र गति से आ जाते हैं, जिससे जान माल को नुकसान हो सकता है। और प्रशासन से मेरी बेनती है कि जो खड्डों के आसपास जो प्रवासी लोग रहते हैं, किसी तरह झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, उनको कहीं अलग सेफ जगह पर भेजने की व्यवस्था करें, ताकि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, ताकि बाद में कोई ऐसा करना इससे अच्छा है कि उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहें।